नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ए किंग एडिट्स। दोस्तों, वक्त और हालात एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी को नायक और खलनायक बना सकती है। और दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसे एक्टर की है जिसके बुरे वक्त और हालात ने उसे विलन बना दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर संजय दत्त की। वे इतने अच्छे और सफल एक्टर माने जाते हैं, उतने ही उनका विवादों में भी जीवन रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों। तो यह कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1950, जब बॉम्बे स्टेट में संजय दत्त का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुनील दत्त और उनकी माता का नाम नरगिस था, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टरों में से थे। उनकी भारतीय सिनेमा जगत में एक अलग ही पहचान बनी थी। दोस्तों, संजय दत्त की पहली फिल्म दिखाई दी 1981 की फिल्म रॉकी से। इस फिल्म से रिलीज होने से पहले ही उनकी मां नरगिस का देहांत हो गया और इस घटना से संजय दत्त को बहुत गहरा सदमा लगा। यहाँ तक कि उन्होंने इस गम से उभरने के लिए ड्रग्स तक का सहारा लिया और कब उनकी यह मजबूरी आदत में बदल गई, उन्हें भी पता नहीं चला। संजय दत्त को ड्रग्स के जुर्म में पहली बार जेल हुई। हालांकि फिर उनके पिता ने सही समय पे उन्हें टेक्सास के एक रिहब में भर्ती करा दिया और वहाँ पर 5 महीने बिताने के बाद संजय दत्त ने ड्रग्स की आदत छोड़ दी। इसके बाद 1993 में मुंबई में अलग अलग जगहों पर 12 बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 257 मासूमों की जान चली गई और लगभग 713 लोग घायल हो गए। और इन हमलों ने न कि केवल मुंबई को ही बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और फिर संजय दत्त का नाम हुए इन बम ब्लास्ट में उछाला गया और यह कहा गया कि संजय दत्त के पास जो हथियार हैं वे मुंबई के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंक। और फिर 1993 में गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में उन्हें जेल भेज दिया गया। और समय बीतने के साथ ही देखते लोगों का ऑनेस्टली हीरो रियल लाइफ का विलन बन गया। हमले के कुछ समय बाद संजय दत्त की खलनायक मूवी भी रिलीज हो गई। फिर जेल जाने के बाद से वे अगले 4 साल तक काम नहीं कर सके। हालांकि 1993 में जेल जाने के बाद 1995 में उन्हें बेल मिल गई और फिर 1997 से उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इस लंबे समय में भी उनकी पहले से बनाई फिल्म रिलीज होती रही। फिर वापसी के बाद 1999 में उन्होंने वास्तव द रियल और दाग द फायर की तरह सुपरहिट मूवी थी, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, मिशन कश्मीर, जोड़ी नंबर 1, कांटे, शादी नंबर 1 और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म आई। हालांकि इस बीच 2006 और 2007 में मुंबई ब्लास्ट केस चलते उन्हें 2 साल जेल जाना पड़ा, लेकिन इस बार उन्हें जल्दी ही बेल मिल गई। और इस समय उनके लिए राहत की खबर तब आई तब उन्हें आतंकवाद के केस में निर्दोष पाया। हालांकि अवैध हथियार रखने के जुर्म में वे अभी भी दोषी थे। दोस्तों, जैसे कि संजय दत्त शुरू से ही कहते आए हैं कि वे आतंकवादी नहीं हैं और समय के साथ साथ यह भी सिद्ध हो गया कि कुछ साल बीतने के बाद 2013 में अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि पहले जेल से बिता चुके थे और इसीलिए सज़ा के बाद से जेल में 42 महीने ही बिताने थे। हालांकि जेल में रहते हुए संजय दत्त ने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और जेल के सारे नियमों का सही से पालन किया, जिसकी वजह से उनकी सज़ा में 102 दिन और कम हो गए। फिर 25 फरवरी 2016 को वह अपनी सज़ा काट कर बाहर आ गए और फिर उनकी 29 जुलाई 2018 को संजू बायोपिक मूवी रिलीज हुई। यह मूवी संजय दत्त की लाइफ के ऊपर आधारित थी। इस मूवी में संजय दत्त का किरदार निभाते नजर आए बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर कपूर। और फिर यह मूवी लोगों के बीच चर्चा में बनी रही। इस फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त के कार्बन कॉपी लग रहे थे। और दोस्तों, संजय दत्त के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी कुल 3 बार शादियाँ हुई हैं। पहली 1997 में ऋचा शर्मा से, दूसरी 1998 में रिहा पिल्लई से और 2008 में मान्यता दत्त से। और दोस्तों, अंत में यह कहना चाहता हूँ, एक समय पर संजय दत्त ने भले ही कई जुर्म किए हो, पर आज वो अपनी जुर्म की सज़ा पूरी कर चुके हैं। और कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों की सज़ा काट ले फिर वह दोषी नहीं रहता। उम्मीद करते हैं कि संजय दत्त की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।